आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। आज राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक गलती की। हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। अगर युद्ध 3 दिन और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। अब सिर्फ पीओके ही वापस लेना बाकी है और हम इसे वापस लेंगे। वहीं उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन संघ का प्रारंभ अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी ने काम को और आगे बढ़ाया और आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी इस काम को पूरा करेंगे। आप देखिए कांग्रेस ने हमारा साथ कितना छल किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान देना पड़ा। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। बलिदान दिया उन्होंने। और जब हम ये नारे लगाते थे, धारा 370 हटाने की बात करते थे, तो कई बार अपने ही कार्यकर्ता कह देते थे कि वो तो बहुत मुश्किल है साहब, ये तो केवल चुनाव के समय कहते हैं। वहीं उन्होंने घोटालों को लेकर कहा कि कितनों को ठगा केजरीवाल ने, अन्ना हजारे, वाह गुरुदेव, ऐसा ठिकाना लगाया कि आज तक संभल नहीं पाए। प्रशांत भूषण, कवि खेड़ा जी, कुमार विश्वास, उनके विश्वास को भी ठिकाने लगा दिया। आशुतोष स्वाति जी का नंबर बाद में आया है। ईमानदारी से बताओ, इतने लोगों को ठिकाने लगाने वाला केवल संयोग हो सकता है क्या? अब वो एक पीए है, उसके लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ का प्रारंभ अटल जी आडवाणी की जोड़ी ने काम और आगे बढ़ाया। और आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी इस काम को पूर्णता प्रदान करेंगे। अब देखिए कांग्रेस ने कितना छल किया हमारे साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान देना पड़ा। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। बलिदान दिया। और जब हम ये नारे लगाते थे, धारा 370 हटाने की बात करते थे, तो कई बार अपने ही कार्यकर्ता कहते थे बहुत मुश्किल है साहब, ये तो चुनाव के समय कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक काम बाकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ऐतिहासिक भूल की थी। हमारी सेना लड़ रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन आपने युद्ध विराम कर दिया। 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। अब केवल पीओके वापस लेना बाकी और वो हम लेते रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो गुना, दतिया, नौगांव, छतरपुर में इस समय सबसे ज्यादा हीट हो रही है। प्रकाश थवले ने बताया कि अगले 24 घंटे में रतलाम सबसे गर्म क्षेत्र रहा है। वहीं हरियाणा से चलकर एक टॉप लाइन आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका जताई है। यह क्षेत्र है जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट, नरसिंहपुर। वहीं अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल का तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगामी दिनों में यह तापमान बढ़ेगा। नमस्कार, मैं प्रकाश धोले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसा कि ज्ञात है, जैसे अभी मई महीना चल रहा है, समर सीजन है, पूरा तापमानों में हल्की मीन्स मैक्सिमम वृद्धि इसी महीने देखी जा सकती है। तो जैसे कि अभी पूरे प्रदेश में जो है आप देख सकते हैं कि ग्वालियर और चंबल संभाग जो है वहाँ पे अधिकतम तापमानों में मीन्स हीट वेव कंडीशंस दिख रही है। उसके साथ ही जो है मालवा का जो पोर्शन है वहाँ पे उज्जैन, इंदौर संभाग के अनेक जिलों में जो है वहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन चल रही है। वितेंद्र सिंह ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो गया था, जिसके चलते कार्यकर्ताओं से चर्चा नहीं कर पाया। आज सभी युवा कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। युवा की जैसी प्रतिभा होगी उसे उसी प्रकार से कार्यशैली सौंपी जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि जो युवा की कार्यशैली के लिए सक्षम नहीं होता है उसे ही कार्य प्रणाली सौंप दी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस युवा की जैसी कार्यशैली होगी इस प्रकार से युवाओं को कार्य सौंपे जाएंगे। इस मध्य प्रदेश में भी युवा वर्ग की सीढ़ी को हम मजबूत करेंगे। आगामी 4 जून के बाद हमारी क्या कार्य प्रणाली रहेगी, इस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक कड़ी के माध्यम से जानकारी देंगे। हमारा बेसिक मुद्दा है वो अपने भाइयों से एक मेल मिला कि मैं लोकसभा में व्यस्त रहा, मिल नहीं पाया, तो सभी भाई आए हैं मिलने के लिए। और आज मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके अंदर की क्या प्रतिभा है, उनके अंदर क्या टैलेंट है। कभी कभी हम प्रतिभा के अनुसार काम नहीं बांटते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो अगर प्रतिभा के आधार पर कार्य बांटा जाएगा तो उसकी ऊर्जा को और सही दिशा मिलेगी। तो मेरा ये प्रयास है कि आज प्रतिभा के अनुसार
उस व्यक्ति को हम काम बांटें, उसकी प्रतिभा जानें और क्या संगठन में मुझे बदलाव करने की जरूरत है, मैं उनसे भी सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं आप मुझसे क्या इच्छा अपेक्षा करते हैं। तो एक वार्तालाप जहां हम एक तालमेल बनाना चाहते हैं। पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। अलवर राजस्थान के ठग गिरोह के 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों के कब्जे से 30,000 नगद एवं 3 मोबाइल किए जब्त। अजयगढ़ थाना प्रभारी बताकर मांगे थे फरियादी से कुल 95,000 रुपए। वरना पुलिस ने पुलिस अधिकारी बनकर भोले भाले लोगों के साथ ठगी करने वाले अलवर राजस्थान के ठग गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 30,000 रुपए नगद 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं। बता दें कि गिरोह का एक सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस गिरोह के लोग अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ऑनलाइन पैसे मांगा करते हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सहायक प्रश्न एस थोचा ने बताया कि विगत दिनांक 12 फरवरी 2024 को अजयगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पड़रहा निवासी नागेंद्र कुमार यादव के मोबाइल नंबर पर फोन आया था, जिसमें इस गिरोह के लोगों ने उसे अजयगढ़ थाना प्रभारी बनकर बात की और उसे कहा कि तुम मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं तुम्हें कल यह पैसे वापस कर दूंगा, और मोबाइल पर एक स्कैनर कोड भी भेजा जिसमें पीड़ित नागेंद्र के द्वारा 95,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर आरोपियों के द्वारा पैसे मांगे गए। पैसे न होने की वजह से उक्त मामले की जानकारी पीड़ित नागेंद्र ने अपने पिता को दी। जब पिता के द्वारा थाने जाकर पूछताछ की गई तो उसे पता चला कि अजयगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा उनसे किसी भी प्रकार के पैसों की मांग नहीं की गई और पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूंकि मामला पुलिस अधिकारियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए एसपी के द्वारा मामले के खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया गया और साइबर सेल की मदद ली गई। साइबर सेल की मदद से 2 आरोपियों को नागल चप्पा थाना बगड़ तिराहा जिला अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की गई तो दोनों आरोपी हुसैन खान उम्र 32 वर्ष एवं राहुल उम्र 28 वर्ष द्वारा अपने एक अन्य साथी अजहरुद्दीन के साथ मिलकर इस तरह की ठगी को अंजाम देना कबूल किया। एसपी ने बताया कि इस गिरोह के लोग मध्य प्रदेश के अलावा विभिन्न राज्यों में पुलिस अधिकारी बनकर एवं OLX पर सस्ते दामों में सामान बेचने के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।